आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, EMRS क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। 19 तारीख को आया है। थोड़ा सा मैं कुछ कामों में बिजी रहा, तो मैं आपको 1-2 दिन बाद अभी जानकारी दे रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ देखेंगे, लगभग 7,267 पदों पर भर्ती होनी है और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों पदों की भर्ती होनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल की भर्ती होनी है, प्रिंसिपल के पद पर भर्ती होनी है। पीजीटी के जो टीचर होते हैं सब्जेक्ट वाइज, उन टीचरों की भर्ती होना है। टीजीटी टीचर जो 6 to 10th पढ़ाते हैं, टीजीटी टीचर सब्जेक्ट वाले, हिंदी, इंग्लिश, गणित, उन टीचर की भर्ती होगी। हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल दोनों की भर्ती होगी। म्यूजिक टीचर की भर्ती होगी, आर्ट टीचर की भर्ती होगी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भर्ती होगी और लैब अटेंडेंट की भर्ती होगी। ऐसे अन्य पदों की भर्ती होनी है। तो उन सभी के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि उनकी क्या योग्यता रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी मिलेगी, एज क्या है उनका, फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेबस क्या है, और इस बार सिलेबस में कुछ बदलाव होके आए हैं और एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव होके आए हैं। तो मैं आपको सारा कुछ जानकारी डिटेल से बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो आप कहीं स्किप मत करिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ये एक क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है, जिसमें 6 to 12 तक का क्लास होता है। और इसमें मध्य प्रदेश और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और या अदर स्टेट की जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके काम होता है और ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025, जिसको हम ESSE 2025 कहते हैं, इनके माध्यम से भर्ती आई है। उनकी पूरी नोटिफिकेशन का गाइडलाइन बुलेटिन पूरा जारी हुआ है ट्राइबल वेलफेयर जो एजुकेशन होता है उसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से भराएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया कि 23/10/2025 मतलब 23 तारीख से आपका अक्टूबर महीने से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें SC ST का फीस इसका क्या कैसा, मैं आपको जानकारी बताऊं कितना क्या फीस लगने वाला, कितना क्या रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरेंगे, SC ST PW कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगेगा, PGT TGT के लिए 500 रुपये लगेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपये। मतलब जो फीमेल होगा, SC होगा, ST होगा, PWD कैंडिडेट जिनको हैंडीकैप कहते हैं, वो सभी के लिए 500 रुपये लगेगा। और इन कैटेगरी के अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर देखेंगे, प्रिंसिपल के लिए फीस लगेगा जो 2500 लगेगा, PGT TGT के लिए 2000 रुपये लगेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ के 1500 रुपये लगेगा। मतलब एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये अलग ले रहे हैं। तो अनरिजर्व वाले और EWS कैटेगरी वालों की ये फीस है यहाँ पर जो मैं बताया आपको, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 का होना है और टायर 2 का, दोनों का भी ये डिसाइड नहीं किए हैं। नेक्स्ट की जो वेबसाइट है इनका जहाँ फॉर्म भरा जाएगा, तो वहाँ पर ये मेंशन करेंगे, अभी जानकारी नहीं दिए हैं। जैसा कुछ भी अपडेट आता है एग्ज़ाम का तो मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो बनाकर। तो अभी सिर्फ फॉर्म भरने का इन्होंने डेट, ऑनलाइन फॉर्म भरने का बताया 10 अक्टूबर से। सबसे ज़्यादा आप लोग के काम की बात यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर किन किन पोस्टों पे कितना कितना पद आया। तो आप यहाँ देखेंगे, प्रिंसिपल का यहाँ देखेंगे 225 पोस्ट आई है, PGT टीचर के लिए 1460 आया है, TGT टीचर के लिए 3962 आया है। जैसे नए नए जो अभी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग स्टाफ के लिए, तो PGT आप नहीं जानते होंगे, तो PGT को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, जो 11th-12th पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वाले। चाहे सब्जेक्ट में आपकी हिंदी, इंग्लिश, गणित, कॉमर्स अलग अलग आते हैं, फिजिक्स वगैरह भी, और जो भी सब्जेक्ट टीचर है तो उसमें आएंगे। इसी प्रकार TGT टीचर को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, जो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं।
फिर इसमें आप यहाँ देखेंगे स्टाफ नर्स का भी पोस्ट है 550 है, हॉस्टल वार्डन का 635 पोस्ट है, और अकाउंटेंट की पोस्ट लगभग 61 है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 228 पोस्ट है, और यहाँ देखेंगे लैब अटेंडेंट का 146 है। इस प्रकार लगभग आप देखेंगे 7267 पोस्ट है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट को बताया गया है, तो आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेंगे। जैसे आप प्रिंसिपल के बारे में बताया गया कैटेगरी अनुसार, तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर जो VIHILD जो लिखा है ये हैंडीकैप कोटा है, तो आप यहाँ देख लेंगे ये HILD दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं PGT टीचर है, तो यहाँ पर आप PGT टीचर में देखेंगे कि लगभग 11 सब्जेक्ट में PGT टीचर की भर्ती होना है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, लगभग 11 सब्जेक्ट में PGT का भर्ती करेंगे टीचर का। अपने आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख लेंगे जिसमें कितना क्या पद है। इसी प्रकार आप देखें TGT टीचर में कौन से पोस्ट हैं सब्जेक्ट के लिए, तो हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, सोशल स्टडी का है, साइंस का है, कंप्यूटर साइंस का, लगभग 6 पोस्ट है उसमें आपकी भर्ती होगी। अब कैटेगरी हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ पर लगभग आप देखेंगे कि जो TGT के लिए 2550 पोस्ट है, और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, खासकर जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं तो उनका भी यहाँ पर पद दिया गया है, असमी, बोडो, बंगाली, गारो, आप देख लेंगे। लगभग इसकी 223 पोस्ट की बात की गई है। और इसी प्रकार देखेंगे कि जो TGT में और जो मिसलेनियस पोस्ट होते हैं, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, PET टीचर, फीमेल और मेल दोनों के लिए। PET मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, जो स्पोर्ट टीचर ज़्यादातर जिनको कहा जाता है। और यहाँ लाइब्रेरियन देखेंगे तो लगभग 1189 पोस्ट है। सेंट्रल लेवल पर बहुत बड़ी भर्ती है, अच्छी खासी वैकेंसी साथ में है। अब यहाँ हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट का। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बारे में बताया कितनी क्या पोस्ट है। यहाँ हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों की बात की गई है। फिर इसी प्रकार फीमेल स्टाफ नर्स की बात की गई, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट का। तो यहाँ पर देखिए 1620 पोस्ट बताया गया इनका टोटल। आप लोगों को ज़्यादातर जानकारी जो रहता है, जानना रहता है कि कितना क्या सैलरी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल का है। वैसे सैलरी है तो जानते हैं सेंट्रल में अच्छी खासी सैलरी होती है, फिर भी यहाँ आप देखेंगे प्रिंसिपल का यहाँ पर बताया गया है लेवल जो है 12 है, तो 78,800 से लेकर 2,92,100 के आसपास है। तो लगभग मान चलिए 80-90 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार PGT टीचर का आप देख रहे हैं, TGT का देखेंगे यहाँ लेवल 8 का है, लेवल 7 का है। PGT टीचर को लगभग यहाँ 47,600 से 1,51,100 रुपए की बात देने की गई है। तो मान चलिए 60,000 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि और गवर्नमेंट के द्वारा अलाउंसेस अलग अलग TA DA दिया जाता है, और जो अन्य अलाउंसेस रहते हैं। इसी प्रकार TGT टीचर का आप 44,900 से 1,42,000 की बात की गई, तो मान चलिए यहाँ 50-55,000 सैलरी मिलेगी। ऐसे अलग अलग यहाँ पर आप देख लेंगे जो भी कैटेगरी वाइज है, सब में 15 जो बेसिक इनका जो बन रहा है, जो बेसिक यहाँ पैसे जो स्टार्टिंग दी गई, तो उसमें 15 से 20,000 आप एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो आपको लगभग इतनी सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन की क्या है। तो यहाँ पर बताया गया कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR होगा, मतलब आपका ऑफलाइन पेपर होगा, पेन पेपर मोड पर ही होगा, टायर 1 और टायर 2 दोनों का। और यहाँ पर जो टायर 1 है MCQ वाला है, और टायर 2 है यहाँ पर MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों की बात की गई है। और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से उसमें होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो जो कोई कैंडिडेट प्रिंसिपल के लिए भरता है तो उसके टायर 1 में ये आप यहाँ देखेंगे रीजनिंग आएगा, और जनरल अवेयरनेस आएगा, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस आएगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा 10 मार्क्स के। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तो उनका सभी का टायर 1 का प्रीलिमिनरी का एग्जाम का दिया गया है, तो आप देख लेंगे 2 घंटे का समय दिया गया और 1/3 माइनस मार्किंग दिया है। तो आप जिसके लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ देख लेंगे उस हिसाब से। ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो टायर 2 का जो प्रिंसिपल का रहेगा तो उसमें यहाँ बताया गया है कि 40 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 15 का डिस्क्रिप्टिव आएगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपका जो थ्योरी जैसा रिटर्न होता है वैसा आपका पेपर होगा। लगभग 55 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और टायर 3 होगा, इसमें क्या है
जब आप सेकंड क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। सिर्फ इंटरव्यू सिर्फ ओनली प्रिंसिपल पद के लिए है, बाकी अदर कोई से पद के लिए नहीं है। अब पीजीटी टीचर का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी टीचर के लिए, पीजीटी टीचर और टीजीटी टीचर के लिए कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जाम है प्री वाला। तो देखेंगे यहाँ जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, कंप्यूटर आएगा, फिर टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, डोमेन नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आएगा, एनईपी बेस्ड आएगा, और हिंदी इंग्लिश आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश में क्या है, आपको कंपलसरी है 8 नंबर लाना, नहीं तो आपके चेक नहीं होंगे जो भी ऊपर के पूरे हैं। तो 8 नंबर आपको कंपलसरी लाना रहेगा। यहाँ पर देखिए 40% लाने की बात की गई है, 8 नंबर, और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। सॉरी 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया है। और फिर उसके बाद जब आप ये प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो टायर 2 एग्जाम के लिए एक पोस्ट 10 व्यक्ति को बुलाया जाएगा आपका टायर 2 एग्जाम के लिए। पीजीटी और टीजीटी टीचर दोनों के लिए प्री सेम है, सिर्फ आपका जो टायर 2 एग्जाम होगा उसमें बस थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए यहाँ पर टायर 2 की बात कर रहे हैं, टायर 2 में यहाँ पर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा, 55 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का टोटल रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। पीजीटी और टीजीटी दोनों टीचर में नहीं है, तो दोनों का लगभग सेम है, सिर्फ वही कि लेवल का फर्क आ जाएगा जब आपका जो टायर 1 और टायर 2 होगा। बाकी दोनों के लिए सेम पैटर्न सेम वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आप यहाँ देख सकते हैं। और वही चीज़ मैंने बताया कि आपको क्या है, जो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर आपका जो 6 नंबर का, इसमें 30 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज तीनों चीज़ आएगा, इसलिए यहाँ पर 10 नंबर एक्स्ट्रा है। इसमें 40% लाना रहेगा, तो मान के लीजिए 40% मतलब आपका 12 नंबर कंपलसरी होगा लाना। और यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे असमी है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, ये अलग अलग हैं। तो जो भी आप सुटेबल रहेंगे तो आप वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेज के लिए। और जो वही बताया, जो टायर 2 है वो कॉमन है आपका, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे और दूसरे भी पोस्ट है, सभी के लिए वही रहेगा। सिर्फ फर्क ये रहेगा कि जो नेक्स्ट की वेबसाइट में जो है अपलोड सिलेबस, उसी के आधार पर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पोस्ट कराएगा। अब यहाँ हॉस्टल वार्डन का आप देख लेंगे, सेम यही है। इसमें आप देखेंगे कि जनरल अवेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, आईसीटी आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और हिंदी इंग्लिश आएगा। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार इनका भी आप देखेंगे कि इनका भी मेंस होना है, तो मेंस के लिए सेम वही है, पर वही है कि जो पद है तो उससे रिलेटेड आपका सवाल आए, जैसे हॉस्टल वार्डन, तो हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड जो भी सिलेबस आएगा तो उस हिसाब से होगा। तो लगभग सभी किस्में टायर 1 टायर 2 कंपलसरी होना ही होना है, तो आप उस हिसाब से देखें। सबके लिए कॉमन, सिर्फ आपका जो पद है उस हिसाब से क्वेश्चन वगैरह फ्रेम होंगे और लेवल अलग अलग रहेगा। सभी के लिए है, इसी प्रकार देख लेंगे आप, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है सभी का कॉमन है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल पद के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे कि 50 ईयर्स आपके पास मिनिमम होना चाहिए, और SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, और जो EMRS कर्मचारी उनको भी 5 वर्ष की छूट, मतलब 55 वर्ष है। अब यहाँ देखेंगे कि एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री होने की बात की कम से कम 50% से, बीएड आपका होना कंपलसरी 50% से, और जिन्होंने बीएड एमएड किया है वो भी चल जाएगा। और फिर यहाँ देखिए एनसीटी के द्वारा जो रिकमेंड वो भी। अब यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो एक्सपीरियंस पर क्या बोला, आप देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस पे यहाँ देखेंगे कि आपके पास कम से कम पर्सनल होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट फॉर प्रिंसिपल सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट पर आप लेवल 12 का आपका ऑलरेडी किए होना चाहिए, 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लेक्चरार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एटलीस्ट 12 ईयर का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। डिजायरेबल में सबके लिए कॉमन रहेगा कि आपको हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज वहाँ का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको ज्ञान रहना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब आप रेसिडेंशियल स्कूल में ड्यूटी की है तो उसका भी जानकारी आपसे होना चाहिए, या फिर रेसिडेंशियल स्कूल में क्या नियम कायदा कानून, कैसे रहन सहन, वहाँ का माहौल कैसा होता है वो आपको पता रहना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। ये चीज़ें तो डिजायरेबल में सबके लिए कॉमन होगा। अब बात करते हैं पीजीटी टीचर के लिए, तो पीजीटी टीचर के लिए कंपलसरी कि आपके पास बीएड होना चाहिए, और जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं तो वो आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसी प्रकार आप बात करते हैं टीजीटी टीचर। टीजीटी टीचर का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, तो टीजीटी टीचर के बारे में हम थोड़ा समय लेके इसके बारे में बताएंगे।
तो टीजीटी टीचर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 35 ईयर्स की बात किया गया है, 35 ईयर के बारे में बात की गई, तो 35 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। और SC ST को यहाँ 5 वर्ष की छूट दे रहा है। इसी प्रकार पीजीटी टीचर का मैं आपको बताया नहीं कि एज लिमिट कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखें पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पर बोला गया 40 ईयर आपके पास होना चाहिए, 40 ईयर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और SC ST OBC को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स का 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है तो वो दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं टीजीटी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीजीटी टीचर के लिए आपका अपने सब्जेक्ट में तो डिग्री होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आपके पास सीटेट होना चाहिए, जिस पोस्ट के लिए आप डालेंगे तो सीटेट आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए। सीटेट सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है तो वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हिंदी में है, हिंदी की पोस्ट के तो आपके लिए कंपलसरी मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार अब बात करते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए। यहाँ टीजीटी मैथ्स के लिए कंडीशन आती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स को आप तो कंपलसरी मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, पर फिजिक्स के साथ में क्या है 1 ईयर या 2 सेमेस्टर का होना चाहिए। और तीसरा जो मेन सब्जेक्ट के रूप में या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए, और कम से कम 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए या 2 सेमेस्टर का आपने पढ़ाई किया होना चाहिए। मैथ्स के लिए ये थोड़ा सा नियम है तो आप देख लेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, और जो थर्ड सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक में से होना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बीएससी जो ऑनर्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल, यहाँ बोला गया, तो वो चीज़ देख लेंगे। टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए टीजीटी साइंस के लिए, तो बायोलॉजी होना चाहिए या बायोलॉजी के साथ लाइफ साइंस से होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, इनसे आपका ऑनर्स मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तो आप देख लेंगे। इसी प्रकार टीजीटी सोशल साइंस के लिए है और रीजनल लैंग्वेज के अलग अलग है, पर सबके लिए कंपलसरी ये है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और क्या कहते हैं वहाँ का रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और रेसिडेंशियल जो स्कूल होते हैं क्लब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसी प्रकार टीजीटी कंप्यूटर साइंस आर्ट टीचर, मतलब जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली तो उसका पर्टिकुलर आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ देख लेंगे जिस आप पद के लिए पोस्ट के लिए डालना चाहते तो आप उसके रिलेटिव आपका होना चाहिए। मैं ज़्यादातर जो टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल पद के लिए बताया हूँ। अब यहाँ देखेंगे जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 12 बस मांगा गया है, और आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश में देखिए यहाँ 35 मिनट पर सेकेंड बोला है, पर मिनट वर्ड होना चाहिए, और 30 हिंदी में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो देख लेंगे। हॉस्टल वार्डन के बारे में बताना भूल गया, तो हॉस्टल वार्डन का देखिए यहाँ हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्लोमा डिग्री हो चाहे ना हो, ग्रेजुएशन डिग्री बस होना चाहिए। तो यहाँ हॉस्टल वार्डन में ज़्यादातर देख सकते हैं आप। स्टाफ नर्स के लिए आप जानते हैं कि स्टाफ नर्स के लिए कम से कम नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री होता है वो होना चाहिए। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी साइंस में आपका डिग्री होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के बारे में यहाँ आप देखेंगे लैब अटेंडेंट में कौन एलिजिबल है, जो 10th क्लास पास किए हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में, तो वो एलिजिबल हैं, या फिर 12th क्लास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। तो साइंस स्ट्रीम में इसमें मैथ्स वाले और बायो वाले दोनों आ सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए ये भी एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया है तो आप देख लेंगे, एज क्राइटेरिया 30 वर्ष दिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो ये आप देख लेंगे अपने अपने कैटेगरी और अपने जो है जिसके अकॉर्डिंग। पेज नंबर आपका 32 में दिया गया है। तो यही वैकेंसी की जानकारी आप लोगों के बीच में रखना था। बहुत अच्छी ज़बरदस्त वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल पर निकलती है, और टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में आप पद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बम्पर भर्ती है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफ़ी डिटेल से बताने की कोशिश किया हूँ ये सभी पोस्टों के बारे में। यदि कोई भी जानकारी यदि छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको समझने में यदि दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और यदि और कुछ आपको जानना हो तो कमेंट जरूर करिए। तो यही जानकारी आप लोग के बीच में रखना है। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।